हेलो दोस्तों, सबा इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्वर वर्ण। फिर इसकी जो मात्राएं होती है इससे हम आपको 12 खड़ी अनुवाद करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों आप इन वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। हम वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों की मात्राएं पढ़कर यहाँ पे बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। फिर किसी भी वर्ड को कैसे लिखते हैं वो बताने वाले हैं, एकदम शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों ठीक है, आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बस ये गारंटी लेते हैं कि आप इसी वीडियो में बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाइएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले तो हम स्वर को लिख लेते हैं, ठीक है। अ, आ, ई, इसे छोटी ई बोलेंगे और इसे बड़ी ऊ, फिर ए, ओ, अह। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। पहले हम इसकी जो है मात्रा को लिख लेंगे। ये अ का मात्रा और ये आ का मात्रा और ये ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा, यू का मात्रा, ये बड़ा ऊ का मात्रा, फिर ये ए का मात्रा, ये आ का मात्रा और ये ओ का मात्रा, ये अ का मात्रा, ठीक है। और अह, इसका जो है मात्रा हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ए से अ, फिर डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से अ, ए एन से अम और ए एच से अह, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 12 खड़ी हम कैसे अनुवाद करते हैं इसकी मात्राओं से। 12 खड़ी, अब हम 12 खड़ी लिख लेंगे, यानी कि सिंपल हम यहाँ पे को डाल देते हैं। को, फिर यहाँ पे को। अब इसको हिंदी में पहले हम अनुवाद करते हैं, फिर इंग्लिश में कैसे इसको अनुवाद करते हैं इसी के अनुसार। देखिए यहाँ पे एक सिंपल को हो गया। अब का, आ का मात्रा, का, आ का मात्रा आ रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल दिए तो यह आ का हो गया। की, ई की मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा की। फिर बड़ी की, ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कू, ऊ का मात्रा आ रहा है, देखिए यहाँ पे मात्रा है ऊ का, फिर कू, फिर बड़ी ऊ का मात्रा, फिर के होगा, ए का मात्रा, देखिए ए का मात्रा है कै, ऐ का मात्रा होगा, देखिए ऐ का मात्रा, को, ओ का मात्रा, कौ, औ का मात्रा, कं, ठीक है। यहाँ पे कं, अंग का मात्रा, कोह, अह का मात्रा, ठीक है। देखिए इसी के मात्रा से कैसे ये तैयार हो गया। अब इसको इंग्लिश में के से को, फिर यहाँ पे जो है का, के ए से का। अब दोस्तों आप कहिएगा यहाँ पे आ के मात्रा है और आ जो है डबल ए से है, तो हम यहाँ पे डबल ए क्यों नहीं लगाएं दोस्तों? इसलिए नहीं लगाएं कि इसका जो है इधर कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। यहाँ पे है जो है इसका रूप ये ले लेता है, इसका रूप ये ले लेता है, इसका रूप ये ले लेता है। यही जो है 6 अंक जो होते हैं इंग्लिश में ये अपने में दल बदल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए के आई से जो है की, ई की मात्रा है तो ई आई से है, ठीक है। और के डबल ई से की, बड़े ई की मात्रा है तो के डबल ई से की। के यू से कू, ऊ का मात्रा है तो यू से ऊ है। के डबल ओ से कू, ऊ का मात्रा है तो डबल ओ से ऊ है इंग्लिश में। फिर के ई से के, ए के मात्रा ई से है।
के, ए आई से कै, ऐ का मात्रा ए आई से है। को, ओ का मात्रा ओ से है, ठीक है। कौ, ए यू से औ, कौ, कौ का इंग्लिश में ए यू से है। कं, के ए एन से कं, ठीक है, ए एन से है, और के ए एच से क। दोस्तों अब देखिए सेम जो है 12 खड़ी क्या होगा, 12 खड़ी सेम नीचे वाला जो है खो खा खी, हम लिखकर आपको फिर बताते हैं, इसी सेम जैसे होगा। यहाँ पे खो, ठीक है, खा, देखिए हिंदी में भी सेम आ रहा है। खी मात्रा वहीं लगेगा दोस्तों, बस खो बदल जाएगा। खी, खू, खू, खे, खै, खो, ख, ख, ख। अब इंग्लिश में भी सेम होगा दोस्तों, देखिए के एच से ख होता है तो यहाँ पे ख हो गया, फिर के एच ए से खा हो गया, यहाँ पे के ए से का है, और यहाँ पे आ का मात्रा है तो इसमें भी खा, ए लगा दिए, के एच से ख हो गया सिंपल, और ए लगा दिए तो खा हो गया, ठीक है। के एच आई से खी हो गया, देखिएगा सेम चीज़ वहीं आएगा, यू ओ, ए आई ओ, ए यू, फिर के एच डबल ई से बड़ी ई की मात्रा है तो खी हो गया, के एच यू से खू हो गया, के एच डबल ओ से खू हो गया, फिर के एच ई से खे हो गया, के एच ए आई से खाए हो गया, के एच ओ से खो हो गया, के एच ए यू से खो हो गया, के एच ए एन से खंग हो गया, के एच ए एच से ख हो गया। दोस्तों इसी प्रकार सेम तरीके से ये इसको अनुवाद किया गया है, ठीक है। अब जो है हमें गो गागी घो घागी सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम आपको अब नाम कोई भी लिख कर और उसको हम इंग्लिश में लिखकर बताते हैं कि कैसे इसी के अनुवाद से किसी पे अब हिंदी वर्ड को इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब नहीं तो अगर हम गो गागी ये सारी चीज़ें बताएं दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको बस इतना ही नियम बता दिए, इसी नियम के अनुसार आप ज्ञ तक 12 खड़ी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखना हो पालक, पालक, पालक। अब हमें इसे इंग्लिश में लिखना हो तो पी ए से क्या करेंगे, पा कर लेंगे, ठीक है। पी ए से पा, एल ए से ल, और के से क, पालक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे पालक लिखते हैं तो ये भी हमारा सही होगा, लेकिन पा तो हम इसके लिए पी डबल ए से पा, एल ए से ल, के से क, पालक ये लिखते हैं तो भी ये हमारा सही होगा। अब देखिए इसका रूप हम बताए ना कैसे ये ले लेता है। यहाँ पे आ जो है इसके लिए इसका रूप ले लिया, ठीक है। यहाँ दोनों तरीके से हमारा जो है ये सही होगा। जैसे हमें लिखना हो किरण, देखिए यहाँ पे किरण, तो के आई से की हम कर लेंगे, ठीक है। आर ए से र और एन से न, हमारा ये हो जाएगा किरण, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई आई से होता है तो के से क हो गया, छोटी ई के आई से की हो गया, आर ए से र, एन से न। अब कहिएगा र के लिए कोई भी मात्रा नहीं है तो हम ए क्यों डालें, र में जो है अ का ध्वनि छुपा है, र अ, इसलिए हम यहाँ पे ए डाल दिए, ठीक है। जैसे हमें लिखना हो किताब, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैसे इसका रूप ले रहा है, इसका रूप जो है ये कैसे ले रहा है, देखिएगा हम यहाँ पे के डबल ई से की, टी ए से ता और बी से ब लिख देंगे तो भी हमारा सही होगा। अगर हम के आई से की, टी ए से ता और बी से ब लिखते हैं तो भी हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डबल जो ई हम लगा रहे हैं इसके लिए इसका रूप ये भी लेकर यहाँ पे लिख सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और इसी के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा रोज़ का वीडियो आपको मिलता रहे और आप बहुत ही आसानी से 12 खड़ी के साथ इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल के क्लास।